नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ndnews.in और मैं हूं राजन सिंह। नमस्कार, मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ टीम से। अभी हम मौजूद हैं ऑल इंडिया रिटायर्ड मेंस रेलवे फेडरेशन के कुछ पदाधिकारियों के बीच में। हम इन लोगों से चुनाव के माहौल को लेकर बात करेंगे, अपने कुछ क्वेश्चन इनसे पूछेंगे कि ये किस सरकार को दोबारा बनाना चाहते हैं या किस पार्टी को अपना वोट देना चाहते हैं। हमारे साथ 3 से 4 लोग मौजूद हैं जो ऑल इंडिया फेडरेशन रेलवे मेंस फेडरेशन के पदाधिकारी हैं। हम उनसे उनका परिचय जानते हैं। आइए मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ टीम से। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के कुछ पदाधिकारी। आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय। सर, अपना परिचय दीजिए। हम जेपी सिंह, रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन फतेहपुर से सेक्रेटरी हूँ मैं। सेक्रेटरी हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं। आगे हम सब लोगों से बारी बारी से उनका परिचय जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। राकेश कुमार, रेलवे मेंस फेडरेशन फतेहपुर शाखा से कोषाध्यक्ष। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। मूलचंद द्विवेदी, प्रेसिडेंट रेलवे मेन फेडरेशन फतेहपुर शाखा। ओके सर। मैं श्री राम तिवारी, राजस्व विभाग से रिटायर हूँ और इस विभाग का तो मैं कर्मचारी नहीं हूँ रेलवे का, लेकिन अक्सर मेरा जो है यहाँ बैठना उठना और इनसे संपर्क रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के कोषाध्यक्ष सेक्रेटरी साहब और भी 2 लोग मौजूद हैं। हम इनसे अपने चुनावी माहौल को लेकर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सर बताइए, आप लोग किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? जो पार्टी फतेहपुर का विकास करेगी हम तो उसी को वोट देना चाहेंगे। तो क्या लगता है आपको, फतेहपुर का विकास अभी नहीं हुआ है? कहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है। मेन मुद्दा जो है हमारे हिसाब से जो सीवर लाइन 1990 से ये मुद्दा चल रहा है। कितनी पार्टियां आई, कितने विधायक आए, कितने मंत्री आए, सबने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक वो फलीभूत नहीं हुआ। तो सीवर लाइन को लेकर आपकी परेशानी, आपका मुद्दा है, तो ये कैसे, किस पार्टी के साथ संभव हो पाएगा सीवर? नहीं, पार्टी हम नहीं कह सकते हैं। कोई भी पार्टी हो, वादे चुनाव से पहले सब करते हैं। अभी देखिए, फतेहपुर का दुर्भाग्य है मेरे विचार से, अभी 6 विधायक 2 मंत्री भाजपा से रहे, हम पार्टी से नहीं मतलब है, सरकार रही उनकी, और तब तक ये सीवर लाइन की समस्या जस की तस है सन 90 से। तो हम किससे उम्मीद करें? और 90 में भी जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह यहाँ से प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री होते हुए सीवर लाइन की समस्या नहीं सॉल्व हुई, तो हम किससे उम्मीद करें? तो यहाँ फतेहपुर में 6 विधानसभाएं, 6 के 6 विधानसभा में अभी तक 5 साल तक भाजपा की सरकार रही, 6 विधायक रहे, 2 केंद्रीय मंत्री भी रहे, उसके बावजूद भी यहाँ का विकास नहीं हो पाया। तो कैसे, किस पार्टी के साथ संभव है? सर आप बताइए, सर किस पार्टी के साथ संभव है कि ये विकास फतेहपुर का हो सकता है? अब पार्टी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि विकास का ही मुद्दा वोट के लिए रहेगा मेन। पिछले 3 सालों में 2 काम विकास के बहुत अच्छे हुए। एक तो मेडिकल कॉलेज आया फतेहपुर में, दूसरा एक सेंट्रल स्कूल आ गया। लेकिन एक बहुत पुराना मुद्दा है, जब से हमारे फतेहपुर से एमपी रहे श्री बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुए, उस समय से ये सीवर लाइन का मुद्दा जो है ये चल रहा है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने, किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने इसको पूरा करके। सर, ये सीवर लाइन की वजह से क्या क्या परेशानी फतेहपुर वासियों को झेलनी पड़ती है? सीवर लाइन सबसे बड़ी जल भराव की समस्या रहती है जी। और जो घर के सीवरेज हैं उनमें परेशानी रहती है। टैंक भर जाएं, बार बार उनको क्लीन कराइए। वाटर लेवल समस्या है, सड़कें ऊंची हो गई हैं, मकान नीचे हैं, इस तरह की बहुत दिक्कतें हैं जो रोज रोज फेस करनी पड़ती है। तो किस पार्टी के साथ ये संभव हो पाएगा कि सीवर लाइन अब बना पाएगा? अब पार्टी के तो कोई पार्टी करना चाहे सभी के साथ संभव है, अभी करने पे है कि कौन कर देता है इसको। तो ये जैसे कि अभी तक सभी पार्टियां रही, यहाँ सपा की भी सरकार रही, भाजपा की, बसपा, सभी सरकार, ज़्यादातर कांग्रेस, हम देखते हैं कि सभी की सरकार रही 5-5 साल और भी ज़्यादा लंबे समय तक, लेकिन अभी तक ये सीवर लाइन वाली समस्या 1990 से लेकर अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। तो ये कैसे संभव हो पाएगी? ये जन आंदोलन करना पड़ेगा या इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा? अब जन आंदोलन करने से तो नहीं, अब ये है कि जब इन लोगों का ध्यान, हमारे लीडर्स का, जो विधायक मौजूदा हों उनका ध्यान जाए उस तरफ, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं कि उसके लिए प्रयास करें, चेंज करें हो। स्वास्थ्य के विषय में क्या कहना है? स्वास्थ्य के कार्यों पर यहाँ फतेहपुर में कार्य हुए हैं? स्वास्थ्य के कार्यों में जिला अस्पताल का काम तो बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन अब जैसे मेडिकल कॉलेज आ गया तो वहाँ बहुत से डॉक्टर आ गए, ओपीडी चालू हो जाएगी तो उसका लाभ मिलेगा लोगों को। लाभ मिलेगा निश्चित रूप से बहुत अच्छा, एक्सपर्ट की ओपिनियन मिलेगी हमको।
फ्री ऑफ कॉस्ट। जी सर, हमारे साथ और भी एक लोग मौजूद हैं। सर बताइए, आप अपने ओपिनियन बताइए, किस पार्टी को लगता है कि विकास कार्य कर पाएंगे फतेहपुर में? देखिए, विकास कार्य तो सभी कर सकते हैं, केवल उनका मन, उनकी मानसिकता होनी चाहिए। क्योंकि सरकार जब पावर में होती है तो सबको सारे अधिकार होते हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। जैसे अभी है, देख हमारी केंद्रीय मंत्री ने तो काफ़ी काम किया, उन्होंने मेडिकल दे दिया। हालांकि देखा जाए तो सड़कें भी काफ़ी हद तक दुरुस्त हुई हैं। तो हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि इस जो मेन मुद्दा है यहाँ का सीवर लाइन का, उसको पार्टी को हाईलाइट करना चाहिए। और जो भी पार्टी हाईलाइट करने के लिए तैयार है उसके साथ हम बिल्कुल हर तरीके से तैयार हैं, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ का है। तो चुनाव के समय में तो सर सभी पार्टियां कहती हैं कि हम सीवर लाइन बनवाएंगे, उसके बाद ये 5 साल पूरा काम पेंडिंग पड़ा रहता है, तो कैसे संभव हो पाएगा ये कार्य? अब ये तो है, देखिए विश्वास के ऊपर सारी दुनिया टिकी है, विश्वास के ऊपर हम भी टिके हैं। तो हम तो चाहते हैं कि कम से कम उसी का विधायक हो जिसकी सरकार बने, तब ये संभव है। तो मौजूदा विधायक विक्रम सिंह है फतेहपुर से, तो इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, क्या लगता है आपको? कार्य कर रहे हैं या सीवर लाइन में कुछ आगे करेंगे? देखिए और सड़कें तो यहाँ दुरुस्त हुई हैं, वो नगर पालिका से बनी, विक्रम सिंह जी ने बनवाई, क्या कैसे किया, लेकिन शहर के अंदर तो विकास दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वो किस तरीके से बना ये तो हम बहुत अच्छी तरीके नहीं बता सकते। लेकिन शहर के अंदर जैसे डायलिसिस सुविधा सरकारी अस्पताल में हुई तो ये भी सरकारी की देन है। मेडिकल कॉलेज आया, ये भी सरकार की देन है। तो ये है कि अगर इस तरीके से अच्छी मानसिकता के तहत लोग चलते रहे तो अच्छे काम संभव हो सकते हैं। सर विक्रम जी की कुछ कार्य गिनाइए जो फतेहपुर के लेवल पे या गांव लेवल पे उन्होंने कुछ किया हो। अब गांव लेवल वो लिंक मार्ग वगैरह सड़कों पर या स्वास्थ्य पर या ग्रामीणों के मुद्दे पर उन्होंने कोई ऐसे कार्य किए हो जो संतोषजनक हो, जो फिर से उनकी संभावना हो कि नहीं वो फिर से उनकी सरकार बनेगी? ज़्यादा हम नहीं कह सकते। चलिए कोई बात नहीं सर। आपको किस पार्टी को इस बार आप वोट कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो मानना ये है कि जो जनता की भावनाओं पर ध्यान दे, अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान करे और उसकी भावनाओं के अनुरूप जो है कार्य करे, हम उस पार्टी को चाहते हैं। कोई भी पार्टी हो, तो कौन सी? ये विशेष नहीं है कि सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कोई पार्टी नहीं, लेकिन वो अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। सर 10 मार्च को तो किसी न किसी पार्टी की सरकार बनेगी ही, तो क्या लगता है आपको कौन ऐसी पार्टी है जो जनता की भावनाओं को साथ में लेकर चलेगा या उनके कार्यों को देखेगा? अब इसके बारे में क्या कहा जाए कि कौन खरा उतरता है। चुनाव के दरमियान तो सारी पार्टियां जो है अपना अपना जो है वर्चस्व दिखाती हैं और वादे करती हैं, लेकिन वादों में खरा उतरे, हम तो उस पार्टी को कहते हैं कि जो खरा उतरे, जीते और अपनी सरकार बनाए, इसके बाद जो वादे किया है उन वादों को पूरा करे। सर ये 4.5 साल भाजपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ वादे किए रहे होंगे 4.5 साल में, इसके पहले जब चुनाव हुए होंगे, तो क्या अपने वादों के मुताबिक उन्होंने कार्य किए? वादों के मुताबिक मुझे शहर में तो नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने कुछ कार्य किया हो, क्योंकि यहाँ शहर में तो ज़्यादातर कार्य जो है सड़कें वगैरह बनी हैं, वो नगर पालिका की देन है, नगर पालिका बनाती है। कुछ विधायक निधि से सड़कें बनी हैं, तो विधायक निधि से बनी, ठीक है, उन्होंने बनवाई कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो है सार्वजनिक उस हिसाब से मुझे नहीं समझ में आ रहा। ग्रामीणों में, ग्रामीण एरिया में अगर हम देखें तो क्या कोई विकास हुआ है भाजपा की सरकार में? ग्रामीण में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। शहरी क्षेत्रों का क्या है कि कुछ विकास हुआ है शहरी क्षेत्रों में? बस ये सड़क छोड़ के और तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। या तो फिर वो डायलिसिस वाली अस्पताल में सुविधा जो है शुरू हो गई, एक मेडिकल कॉलेज आ गया, इसको अब देन कहें कि इस सरकार के समय आया है, तो हम बीजेपी को कहें या किसी को कहें। अच्छा सर बताइए, बीजेपी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है? शिक्षा तो बेहतर है, बेहतर है, निश्चित। अच्छा, पहले से बेहतर लग रहा है कि नहीं अब शिक्षा व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था में लाइन लाइट अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, शिक्षा की व्यवस्था, इसमें कोई दो राय नहीं। सर आप बताइए, जब से बीजेपी की सरकार आई भ्रष्टाचार का क्या माहौल है, पहले से कम है या ज़्यादा है? पहले से भ्रष्टाचार तो खुलेआम तो कम है, जो पहले से कम है।
तो क्या लगता है बेसिक तरीके से या 100% भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? हमको तो लगता है बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या कुछ ओपिनियन अपने बताइए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए? और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को सख्ती करनी चाहिए, हर अलग अलग स्तर, ऊपर से लेके नीचे तक, तभी संभव हो पाएगा। चलिए सर, बताइए भ्रष्टाचार का माहौल कैसा है? पहले से कम हुआ है या बीजेपी की सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार और बढ़ा हुआ है? देखिए, खुल के इस पे कुछ नहीं कह सकते आप, सामने तो ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसी चीज़ है, आप खाली सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। भ्रष्टाचार उसमें कौन है? जनमानस ही तो हैं, हम ही आप सब इन्वॉल्व हैं उसमें, आप भी हैं, हम भी हैं, सारे लोग हैं। तो जब तक हम अपने को नहीं सुधारेंगे, हम सरकार से थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं। सरकार हमारे आपके पीछे, अब सरकार कहती है मास्क लगाइए, हम आप लगाते हैं, फिर हम दोष देते हैं सरकार को, तो ऐसा तो नहीं है। अब हम दरवाज़ा खोल के सो जाएं, कहें चोर न चोरी करे, ये सरकार का काम है, तो ऐसा भी तो नहीं। हम ताला लगाते हैं घर में, तो हमारी भी तो ड्यूटी है, हम अपने आप को सुधारें तब दूसरे से उम्मीद करें। तो भ्रष्टाचार खत्म होने के लिए आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम अपने को सुधारें तब सरकार से उम्मीद करें। सरकार क्या है? हम ही आप सरकार में जाते हैं, हमारे आपके बीच से ही लोग गए हैं, तो हम ही चोरी करेंगे तो दूसरे से क्या उम्मीद करें? अच्छा, आप बताइए, आपका पर्सनल ओपिनियन अगर आप कहें तो इस बार आप किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? ये कोई आपको बताएगा? ये कोई नहीं बताएगा पार्टी को। अच्छा, उत्तर हम प्रदेश, उम्मीद लगाते हैं कि ये पार्टी वादा कर रही है, बाद में करेगी, करती है या नहीं करती है, वो कौन देखता है उसके बाद में? तो हम उसको लिए तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो बहुत सारे लोग कहना है कि सपा का बोलबाला है, इस बार सपा की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में भाजपा को टक्कर दे रही है सपा, तो क्या लगता है 100% अगर व्यू से देखें तो क्या सपा टक्कर दे पाएगी भाजपा को? नहीं, देखिए, टक्कर वाली बात जहाँ तक है वो ठीक है कि दोनों पार्टियों की टक्कर है, ज़बरदस्त है। अब किसका रुझान किधर है, ये अंदर की बात तो कोई नहीं बता सकता। हर पक्ष अपने को सही कह रहा है, भाजपा अपने को कह रही हम मजबूत हैं, सपा अपने को कह रही मजबूत हैं। ये तो अब टाइम ही बताएगा कि किसके पक्ष में जनता जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं अंजलि पटेल, एनडी न्यूज़ टीम से। हमारे साथ मौजूद हैं अभी रेलवे रिटायर्ड मेंस एसोसिएशन के मोहम्मद रकी जी, पदाधिकारी हैं वो। हम उनसे बात करेंगे, कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर बात करेंगे। तो सर, आप कुछ अपने राजनीतिक मुद्दे रखिए। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? जो ईमानदार, निष्पक्ष, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करे, वो सरकार चाहिए। इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कौन ईमानदार खरा उतरेगा और कौन ईमानदार हो सकता है? ईमानदार तो कोई नहीं है। लेकिन जनता के लिए विशेष कार्य कौन कर सकता है? किससे आपको ज़्यादा उम्मीदें हैं? किस पार्टी से? जनता के लिए काम चाहिए, फ्री में राशन नहीं चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा जनता के लिए फ्री चाहिए, बाकी सब चीज़ उनको काम दीजिए और मेहनत करके कमाएं और उससे अपना घर चलाएं। कहने का मतलब शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और रोजगार लोगों को देना चाहिए। चलिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। तो अच्छा, अपने उत्तर प्रदेश में ये फतेहपुर ज़िला बहुत छोटा है और कानपुर और प्रयागराज के बीच में इसकी ज़्यादा आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती नहीं है फतेहपुर की। तो क्या लगता है स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में फतेहपुर कितना आगे है? फतेहपुर छोटा नहीं है, फतेहपुर को तो हमने प्रधानमंत्री दिया है। हाँ, हमने प्रधानमंत्री दिया है। फिर उसके बावजूद भी जब लोग कहते हैं कि हम फतेहपुर से हैं तो लोग पूछने लगते हैं फतेहपुर कौन सा फतेहपुर सीकरी, तो लोग इसमें जानते नहीं है। आप नहीं कहते, पहले कहते थे फतेहपुर सीकरी, आप जानते हैं फतेहपुर है। तो फतेहपुर का नाम अब है। हाँ, बिल्कुल है। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है फतेहपुर की? अगर दूसरे शहरों को देखें हम, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वहाँ की अपेक्षा, बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा फतेहपुर की शिक्षा व्यवस्था नहीं, कैसी है? फतेहपुर में पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो ये मौजूदा सरकार की वजह से ही या लोगों की जागरूकता की वजह से? ये लोग जागरूकता की वजह से। मौजूदा सरकार ने कुछ कार्य किए हैं, अच्छे कार्य फतेहपुर के लिए? फतेहपुर में स्वास्थ्य के लिए कुछ हुए कार्य? जो पहले से योजना चली फतेहपुर में, स्वास्थ्य के वास्ते एक मेडिकल कॉलेज खुल गया, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लिए अगर सुचारू रूप से चलने लगे तो। और विकास कार्यों में सड़कों का क्या है, ये कुछ विकास देखने को मिला है? फतेहपुर में विकास तो बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं। सड़कें अच्छी बन गई हैं, रोड अच्छे बन गए हैं। कहीं कहीं पे है जो हम पुराने शहर के अंदर जो है वहाँ भी समस्या है रोड की। फतेहपुर में कह रहे हैं बहुत पुराना मुद्दा है सीवर लाइन, इसमें कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो इसमें क्या कहेंगे, कैसे इसको? कोशिश की थी पहले लोगों ने, लेकिन कामयाब नहीं रह गए। जब जैसे आज 100 रुपया खर्चा है और 2 साल के बाद उसका किया तो 500 रुपया खर्चा हो गया। वो वही 200 रुपये खर्च लेके चलते हैं, तो इस मार्केट हाई होता है ना, तो जब टाइम लगेगा तो मार्केट हाई हो जाएगा, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, तो इस चक्कर में रुका हुआ है। क्या लगता है आपको इस बार फिर से? साथी जी ने काफ़ी प्रयास किया इसके वास्ते,
लेकिन अभी शायद कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी नहीं मिली है। तो अभी तक नाले हैं तमाम जगह, कई जगह नाले बिल्की बस अड्डे के पास है, यहाँ पटेल नगर चौराहे के पास है, अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या बहुत है बरसात में। और जो पैसा लगता है सरकार का या जनता का पैसा लगता है सड़कें बनाने में, वो फिर वैसी हो जाती है। तो कहने का मतलब अभी और विकास होने की जरूरत है बहुत फतेहपुर में। बिल्कुल होना चाहिए।